नमस्कार साथियों, प्रजातपथ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस समय केरल का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। क्यों? खड़गे जी ने कह दिया कि सभी गुजराती अनपढ़ हैं। क्या सही है क्या? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? हाँ बिल्कुल है, विजुअल्स हैं हमारे पास। मने हरि अनंत हरि कथा अनंता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विद्वान प्रवक्ता हैं वो राम कथा में बहुत विलीन रहते हैं। राम कथा के तवारीख को बड़ा नजदीक से अध्ययन करते हैं। वो उसी तरह का वीडियो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का उस तरह कांग्रेस पर हमला है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि जिस तरह इसने कहा वीडियो का कटिंग करके ये बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि इस मशीन में आलू डालो, ये आलू सोना के रूप में तब्दील हो जाएगा। कारण यही है भारतीय जनता पार्टी है, ये नारंगी की तरफ फैलती है साहब। तो निश्चित तौर पर अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का 50 साल संसदीय जीवन रहा हो, जो भारत सरकार के तमाम पदों पर काम किया हो, जो कर्नाटक जैसे स्टेट से बिलोंग करता हो जहां की साक्षरता जो है 90% से ज्यादा हो, उस स्टेट से बिलोंग करता हो, अगर उसके शब्द में अगर त्रुटि आ जाए, जो स्टेट देश का 40% से ज्यादा आईएएस और आईपीएस पैदा करता हो, उस स्टेट का अगर वक्ता तपाया नेता, जो नेता सदन रहा हो, जो रेल मिनिस्टर रहा हो, जो तमाम विभागों का मिनिस्टर रहा हो, उस आदमी कायदे से खड़ा रहो, उस आदमी के अगर वीडियो बना करके ये बताने का प्रयास किया जाए कि खड़गे साहब ने कहा, कोई पागल भी बता दीजिए कि कोई सामूहिक व्यक्ति, वो नेता नहीं सामान्य आदमी भी नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के आवाम जो है जाहिल और गंवार है। खड़गे साहब कैसे कह सकते हैं? खड़गे साहब तो शराब भी नहीं पीते। तो जो आदमी नशा में न हो, जो आदमी का 50 साल का संसदीय जीवन रहा हो, वो लगातार या तो पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा का मेंबर रहे हो, तमाम मिनिस्टर रहे हो, उस आज वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस जैसी पार्टी का, वो भला कैसे इस तरह का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? लिहाजा ये कांग्रेस के खिलाफ जो क्लिप है, ये पूर्व कांग्रेस को बदनाम करने का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम करने की ये साजिश है। अब मैं कांग्रेस विरोधी ताकतों को जरूर ये कहना चाहता हूं कि इसमें तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये जब तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, खड़गे साहब की ये कदाप बात नहीं कर सकते। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ये कांग्रेस विरोधी तत्वों ने ये हरकत किया है। निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए कि इस तरह की बात अगर होती, वो भी परिपक्व नेता के द्वारा, वो इतना बड़ी गलती कर नहीं सकते। आइए हमारे साथ एसके सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। खड़गे जी इस समय बीजेपी बहुत हमलावर हैं, कह रहे हैं कि जो जितने भी गुजराती हैं सब अनपढ़ हैं। खड़गे जी बोले? बिल्कुल। किस पार्टी के हैं खड़गे जी? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप पूछ रहे हैं कि तो खड़गे जी को पता नहीं कि कांग्रेस के जन्मदाता महात्मा गांधी से लेकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर ये सब गुजराती ही रहे हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी, वो भी गुजरात से, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से, नरेंद्र मोदी गुजरात से, अमित शाह गुजरात से। उनको खल रहे हैं, उनको ये खल रहा है कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं मोदी जी। लोकप्रिय हो रहे हैं 12 साल बाद भी। बिल्कुल, ये लोकप्रियता खल रही है खड़गे जी को, और यही लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता कद पद प्रतिष्ठा, यही खल रहा है कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जान तो नहीं गई कि असम और पश्चिम बंगाल फतेह करने जा रहे हैं? फतेह करने जाने ये नहीं जान रही है, वो ये जान रही है कि हम पिटने जा रहे हैं।
हम असम भी हारेंगे, पश्चिम बंगाल भी हारेंगे, तमिलनाडु भी हारेंगे, ये लग गया है, तभी इस तरह के अनर्गल बयान हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता का इतना लोभी है, इतना उसमें लीन है कि अगर सत्ता से उसको दूर कर दिया जाए तो नहीं होता है कि कोई चीज किसी की बहुत ज्यादा प्रिय हो और उसको उससे दूर कर दिया जाए तो वो छटपटाने लगती है। मछली को बाहर कर दिया गया। हाँ, वो पानी और मछली का रिश्ता है। तो समझ लीजिए कि जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, तो वही मछली वाली तड़पड़ाहट है कांग्रेस पार्टी की। ये बिना पानी की यानी कि बिना सत्ता के ये जीवित नहीं रह सकती है, इसीलिए वो जीवित नहीं रह पा रही है, उसकी छटपटाहट है। तभी वो उनको गुजराती खल रहे हैं, तभी उनको योगी खल रहे हैं, तभी उनको भारतीय जनता पार्टी खल रही है। जय जय श्री राम। हमारे साथ श्याम बिहारी जी मौजूद हैं। खड़गे जी बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं सभी गुजराती जो है अनपढ़ हैं। ऐसा क्यों, क्या दिमाग में उनके ख्याल है? असल में अब वो जो है सठिया गए हैं पूरी तरह से, और देखा जाए तो खड़गे जी के बयान बहुत जो है निंदनीय है। वहीं से महात्मा गांधी जी हुए हैं, वहीं से जो है हमारे प्रथम गृह मंत्री जी हुए हैं, वहीं से देखा जाए तो जो है गृह मंत्री हमारे प्रेजेंट टाइम वो हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सभी गुजरात से आए हुए हैं। और वो जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा कारोबारी गुजरात से हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पे उनके बीच में बोला है। और उनके बीच में जब ऐसे शब्द बोलेंगे तो वहाँ की जनता जो है खुद ही जान जाएगी कितना योग्य है ये, और हम इनको वोट दे करके पछता रहे थे। अब वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं, और उसी की बौखलाहट में ये बोल गए कि गुजराती जो है सब पे हावी है, गुजराती अनपढ़ है। तो देखा जाए तो वो सब बौरा गए हैं एकदम। कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जो खड़गे जी ने बयान दिया है वो निश्चित रूप से खड़गे जी का बयान बौखलाहट है, क्योंकि भाजपा जहां जहां आती है उनको सब मूर्ति नजर आते हैं। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी हारे थे तो उन्होंने कहा कि अमेठी वाले इडियट। अच्छा, अगर जीता तो जब तक जीतते रहे तब तक इडियट नहीं थे। जिता दो तो विद्वान है, हरा दो तो मूर्ख। हरा दो तो मूर्ख है। सत्ता मिलती नहीं तो बेरोजगार पड़े हैं ये। अब रोजगार नहीं मिल रहा है तो सबसे ज्यादा यही चिल्ला रहे हैं। तो अगर ये अपनी बात समझा क्यों नहीं पा रहे हैं जनता? निश्चित मूर्ख है, क्योंकि इनको ला नहीं पा रही है। जब ये आते तब तो जनता समझदार होती, ये आ नहीं रहे हैं, जनता मूर्ख है। मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जनता मूर्ख है। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। देख रहे हैं कि इस बयान पे लोगों की राय क्या है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं राजेश यादव, कैमरामैन रितेश के साथ, जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।